Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 202 का पेपर जो कि किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे पेपर्स आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो लेट्स सी MCQs जावास्क्रिप्ट अरे पॉप के 2 MCQs थे और 2 जावा असाइनमेंट ऑपरेटर के थे, 2 और थे बीच से ही जावास्क्रिप्ट के थे। DTD स्टैंड्स फॉर SLT स्टैंड्स फॉर यानी एब्रीवेशंस अच्छे तरीके से कीजिएगा। मीडिया रूल था। 1 फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट जेसन्स थी, 1 फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट जे क्यूरी थी, यानी आपने बताना था फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या फिर MCQs में था कि फॉल्स स्टेटमेंट होगी, आपने ट्रू या फॉल्स इसमें सेलेक्ट करना होगा। CSS 3 से कम ही आए थे MCQs। जावास्क्रिप्ट से थे मोस्टली। HTML 5 एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के MCQs थे। शॉर्ट में था राइट द करेक्ट HTML4 HTML5 सिंटैक्स टू डिस्प्ले ब्राउज़र कंटेंट करेक्टली। डिफरेंस बिटवीन जेसन एंड XML। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस गिवन थे, कौन से मेथड्स वो फंक्शन परफॉर्म करने थे, लिखने थे, सिर्फ नेम्स ये आपको फंक्शंस दिखा दिए गए। अच्छा, स्लाइडिंग रूल लिखने थे। जावास्क्रिप्ट और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का डिफरेंस बताना था। जे क्यूरी फंक्शन लिखना था शायद। लॉन्ग क्वेश्चन में था CSS कोड टू मेक राउंड बॉर्डर्स यूजिंग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। ये फंक्शंस गिवन है कि डिस्क्रिप्शन देनी थी इन सब फंक्शंस की। HTML5 का टेबल दिया हुआ था जिसमें फंक्शंस लिखने थे, फंक्शन का टैग लिखना था। टैग्स ये थे, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट लिखना था, लूप था और बहुत सारे लॉन्ग शॉर्ट का आंसर MCQs में ही था। वाओ, ओवरऑल पेपर इजी था। तो ये पेपर है, मैंने शेयर कर दिया और पेपर आएंगे मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।